यकीनन आपको भी कई दफ़ा बीमार होने का इत्तेफाक हुआ होगा और बहुत से डॉक्टरों को भुगतने का भी इत्तेफाक हुआ होगा। डॉक्टर भी कई किस्म के होते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जब आप बुखार की शिकायत लेकर उनके पास जाते हैं तो वो पहले आपका कोई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जनाब आपको फ़लाँ किस्म का बुखार है और फिर उसका इलाज शुरू कर देते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर ज़रा शाहाना मिजाज के होते हैं। वो जब देखते हैं कि आपको बुखार है तो वो आपको मलेरिया की और टाइफाइड की और चेस्ट इन्फेक्शन की और किसी भी और किस्म के मसले की वजह से होने वाली बुखार की दवाइयाँ इकट्ठी दे देते हैं और वो कहते हैं कि कोई टेस्ट शेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा ना इन दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अब होता ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपको कोई वो तगड़ी किस्म की एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं, कोई एंटी मलेरियल भी दे देते हैं और कोई और भी 2-4 दवाएँ दे देते हैं और फिर आपको डेंगू बुखार होता है और उसके नतीजे में उन दवाओं के नतीजे में आपके प्लेटलेट्स और गिरने शुरू हो जाते हैं और आपका बुखार मज़ीद बढ़ता जाता है, यानी मर्ज़ बढ़ता गया जूं-जूं दवा की। तो फिर डॉक्टर साहब के पास आप दोबारा जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये तो काम गड़बड़ हो गई। फिर वो दोबारा कोई टेस्ट वेस्ट करवाते हैं और फिर कहते हैं ओह ये वाले बुखार तो थे ही नहीं, असल में तो ये वाला बुखार था, तो चलो अब मैं इसका इलाज शुरू कर देता हूँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है बदकिस्मती से पाकिस्तान की बहुत सी सियासी जमातों में वो कुछ ऐसी ही है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिल बर्दाश्ता है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मौलाना के इत्तेहाद पर, और तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि वो मुल्कगीर एहतजाज कर रही है क्योंकि मौलाना के साथ मिल गई है हुकूमत और अब तो ये आइनी तरमीम होने के इम्कानात, जो कि ज़ाहिर है पहले भी काफ़ी रोशन थे क्योंकि हुकूमत ने तो धौंस धांधली से भी ये तरमीम मंजूर करवा ही लेनी थी। तो अब मौलाना से इत्तफाक हो गया है तो 5 बंदे और मिल गए, यानी कि तो अब इस आइनी तरमीम के होने के इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए। लिहाजा एक तरफ तो उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। दूसरी तरफ वो हमें ये बता रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब कि मौलाना का जो मुसवदा है, यानी जिसमें ये बात है कि आप आइनी अदालत ना बनाएं वफाक की सतह पर और सूबों की सतह पर, बल्कि आइनी बेंच बना दें आइनी मुकदमात को सुनने वाले, तो ये मुसवदा है मौलाना साहब का और इस पर इत्तफाक हो सकता है। ये एक अच्छा मुसवदा है, इस पर बातचीत हो सकती है। सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मौक़िफ़ है कि मौलाना का मुसवदा अच्छा है और इस पर हुकूमत से बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के पैरेलल विंग ने इसी मुसवदे के ख़िलाफ़ और इसी इत्तफाक के ख़िलाफ़ एहतजाज की काल भी दे रखी है। और तीसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी है वो हुकूमत के झांसे में आई हुई है। हुकूमत ने उनसे कहा कि अगर आपको हमारा मुसवदा पसंद नहीं है, यानी जब बिलावल भुट्टो की मुबैना तौर पर पहली दफ़ा गुफ्तगू हुई इस कमेटी में पीटीआई के अरकान से, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको ये मुसवदा पसंद नहीं है तो फिर आप अपना मुसवदा ले आएँ, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और तहरीक इंसाफ मुबैना तौर पर इस झांसे में आई हुई है और वो कल उसने फिर एक मरतबा वक्त मांग लिया हुकूमत से कि हमें एक दिन का वक्त दें, हम अपना मुसवदा लेकर आते हैं। ओ भाई गज़ब खुदा का, क्या आप वाकई चाहते हैं कि ये ऐसी कोई आइनी तरमीम हो? यानी कोई भी आइनी तरमीम की इस वक्त क्या ज़रूरत है जो किसी आइनी अदालत से मुतल्लिक है? आप थोड़े पर भी इत्तफाक करेंगे तो अल्टीमेटली बात आपके ही खिलाफ जाएगी। ये तरमीम तो आ ही आपकी जमात को और आपके वोटर्स को दबाने के लिए रही है। इस तरमीम का मकसद ही अपनी मर्ज़ी के जज लाना और अपनी मर्ज़ी की अदालतें बनाना है। ऐसी अदालतें बनाना और ऐसे जज लाना है जो तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के मामले पर रुकावटें अटका सकें, जो तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में सिंगल मेजॉरिटी लेने से रोक सकें, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के इत्तेहाद के हाथ मज़ीद मजबूत करे। कम से कम इस वक्त तक तो यही लग रहा है इस आइनी तरमीम का, और तो कोई मकसद ही नहीं लग रहा। तो ऐसी तरमीम जो अल्टीमेटली आप ही का रास्ता रोकने के लिए लाई जा रही है, आप इसको किसी भी सतह पर सपोर्ट करेंगे या आप इसके मुतबादल कोई भी तरमीम लाने की कोशिश करेंगे, तो हुकूमत उसको किसी भी तरह मैनिपुलेट करके मनूवर करके किसी भी तरह उसमें अपनी मर्ज़ी की कोई शिक डलवा कर जाए। जब आप डायलॉग करेंगे तो किसी न किसी बात पर इत्तफाक करने के लिए तो आपको भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो हुकूमत अल्टीमेटली अपना जो मकसद है वो इससे हासिल कर ही लेगी। ताकत तो पहले ही उनके पास है, इख्तियार तो पहले ही उनके पास है,
ये आईनी तरमीम तो एक ढकोसला है, एक लीगल कवर हासिल करने की कोशिश है, वरना तो इस लीगल कवर के बगैर भी वो ताकत और धौंस और ज़बरदस्ती से इक़्तिदार पर काबिज़ हैं और आइंदा भी काबिज़ रहेंगे, क्योंकि इस वक्त अहले क़ुव्वत उनके साथ हैं। अब वो जो लीगल प्रोटेक्शन चाह रहे हैं या एक इखलाकी जवाज़ अपनी हुकूमत को और अपनी ताकत को देना चाह रहे हैं, आप उनके झांसे में आकर उन्हें ये जवाज़ भी शायद दे जाएं। यानी एक तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि हमें वक्त दें, हम अपना मुसवदा लाते हैं, जो कि ज़ाहिर है होगा तो इन्हीं मसाइल पर आईनी तरमीम के लिए ना, तो आप थोड़ा सा दाएँ बाएँ बातों को करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत उनसे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर जाएगी, अपनी मर्ज़ी की कोई बात आपसे भी मनवा लेगी। तो यूँ एक तरफ आप उनसे डायलॉग कर रहे हैं इस आईनी तरमीम पर, दूसरी तरफ आप इस आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। और तीसरी तरफ आपकी जमात के सेक्रेटरी जनरल फरमा रहे हैं, जो कि कलीदी तरीन ओहदों में से एक है जमात के, कि मौलाना का मुसवदा अच्छा है, इस पर बात हो सकती है। गाली मुक गई। भाई आप चाहते क्या हैं? कभी आप दाएं जाते हैं, कभी आप बाएं जाते हैं, आपको कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? आपको कोई मंजिल दिखाई क्यों नहीं दे रही? आपको कोई समझ क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब है कि इमरान खान के अंदर होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत इस वक्त बुरी तरह ज़हनी दबाव का शिकार है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा और आपस में किसी का कोई कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है और सब टकरे मार रहे हैं कि कुछ ना कुछ ही कहीं ना कहीं से हमारी हाथ आ जाए। तहरीक इंसाफ के तमाम कायदीन को जो बाहर मौजूद हैं मिल बैठना चाहिए और किसी मुश्तरका लाए अमल पर ख़ुद भी पहुँचना चाहिए और फिर इमरान खान साहब को भी कायल करना चाहिए, एक मजबूत स्ट्रेटजी के साथ। अपनी 1.5 साल से मौजूद स्ट्रेटजियों के मुतालिक पहले तो आप ये कन्फेस करें कि वो गलत साबित हो रही हैं और वो आपका दबाव रियासत और रियासती इदारों पर बढ़ाने की बजाय कम करती जा रही हैं और आपकी सिस्टम में वापस आने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही हैं। लिहाजा अपनी स्ट्रेटजीज़ को री एनालाइज करने का इससे बेहतर वक्त आपके पास नहीं है, क्योंकि आपकी नाकामियाँ या तो आपको किसी मायूसी में धकेल देंगी या आपको री एमर्ज करने की का हौसला देंगी, और री एमर्ज आप उसी वक्त कर सकेंगे जब आप अपनी नाकाम होती हुई पॉलिसियों को रिकन्सिडर करेंगे।